हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बोले तो मस्त। आप सुन रहे हैं नफरत मोहब्बत। नफरत मोहब्बत में एक नए इंसान की एंट्री हो चुकी है। उसका नाम है आफिया। जो हमने आपको बता दिया आफिया कौन इंसान है। वही दूसरी तरफ नताशा के बारे में किसी को कोई भी खबर नहीं मिल रही। नताशा कहाँ है, किसके साथ है, और इंसान कौन था जो सर से लेकर पाँव तक ब्लैक सूट में था। यहाँ तक कि उसकी नज़र भी नज़र नहीं आ रही थी, ग्लासेस थे उसकी आंखों में। वो इंसान कौन था, उसके बारे में जॉन प्लस शिल्पा प्लस पूजा परेशान थे कि पूजा ये सोच रही थी कि नताशा कहाँ चलेगी। इस तरह सब कुछ छोड़ के एवरीथिंग, जिससे उन्हें पता चलेगा कि नताशा कहाँ है, वो सारी चीज़ें छोड़ के वहाँ से गई है। तब जॉन की तरफ देखकर कहती है, तुम्हें किसी चीज़ के बारे में पता भी है जॉन, तो बता दो प्लीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे भी कुछ नहीं पता कि कौन है, किसके साथ हो गई। ठीक है, आफिया कहाँ से आ गई? आफिया मतलब मैं समझा नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे टीना का मैसेज आया, आफिया के बारे में बता रही है, और सानिया ने उन्हें आफिया के बारे में सब कुछ बता दिया। ओह, कहीं वो तो नहीं जो तुम सोच रही हो? नहीं, उसके साथ नताशा नहीं जाएगी। नहीं, उसके साथ नताशा नहीं जा सकती, इम्पॉसिबल। तुम्हें नहीं लगता जो चीज़ हम नताशा के बारे में सोचते वो वही करती है, जो हम नहीं सोचना चाहते वही करती है वो। पता लगाओ, वो उसी के साथ होगी। तो तुम्हारे ख्याल से वो वहाँ जाएंगे जहाँ उन्हें जाना नहीं चाहिए? हाँ, हो सकता है। जहाँ से हम सोचना छोड़ते हैं ना नताशा, वहीं से स्टार्ट होती है, चलते हैं वही चले। नहीं, हाल फिलहाल हम कहीं नहीं जाएंगे। हाल फिलहाल कॉलेज चलो, सानिया से आफिया से मुलाकात कर लेते हैं कि वो यहाँ क्या करने आई है, ये देखना है मुझे। आफिया से मुलाकात आफिया से मुलाकात करने चलते हैं। ये कहकर वो लोग बाहर निकलते हैं। वही कॉलेज में, यूनिवर्सिटी कॉलेज जो भी कहना चाहे कह सकते हैं आप लोग, जो सोचना चाहे वो सोच लीजिए। जहाँ पर कैंटीन में नहीं, पार्क गार्डन एरिया में जहाँ लोग बेचते हैं, वहाँ पर वो लोग घास पे बैठ के सानिया आफिया के बारे में उन्हें सब कुछ बता रहे थे। तब आंचल कहती है सॉरी, तब चाहत कहती है ओह, तो ये है वो आफिया जिससे नताशा तुम्हें दूर रखना चाहती थी। मैं खुद उससे दूर रहना चाहती थी, उनसे नफरत करती हूँ, सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ। अब वो यहाँ किस लिए आए हैं? उन्होंने तो अपना काम निकाल दिया ना। जैसे उन्होंने कहा है एक टिश्यू को इस्तेमाल करके कचरे के डब्बे में फेंकना, उसने तो मुझे एक टिश्यू समझा है। मुझसे इस्तेमाल करना चाहती थी, मेरे साथ सेक्स करना चाहती थी। अब वो मेरे सामने क्यों आई है? नफ़रत करती हूँ मैं उनसे, नफ़रत। बट मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ बेबी, ये कहकर वो उसके सामने आके बैठ जाती हूँ। हाय गाइस। सानिया, सॉरी, हाय गाइस। तो आपको मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड ने मेरे बारे में बता दिया। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, कोई बात नहीं। माई लाइफ, माई वाइफ, माई एवरीथिंग तुम हो। मानती हूँ मुझसे गलती हुई, पछताती हूँ। तुम्हारे बहन की वो सारी चीज़ें मैंने उसे वैसे ही लौटा दी जैसे मैंने ली थी। अब इस बात का क्या फ़ायदा है मिस? आई लव यू। मैं तुमसे बेतना प्यार करती हूँ, और ये चीज़ तुम्हारे जाने के बाद मुझे महसूस हुआ। तुम्हें खोना नहीं चाहती, इसलिए तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुमसे बात करना चाहती हूँ, अपनी सारी प्रॉब्लम तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे भाई ने मेरा इस्तेमाल किया था तुम्हारी बहन को बर्बाद करने के लिए। जिस तरह तुम इस्तेमाल हुई मेरे हाथों, उस तरह मैं भी इस्तेमाल हुई अपने भाई के हाथों। अगर तुमने अपनी बात कही तो मुझे भी मेरी बात रखने की इजाज़त तो दो। हाँ, माना मैंने तुमसे रूड बात की, माना मैंने तुमसे बदतमीज़ी से बात की, लेकिन मेरी बात भी तो तुम सुनो। तुम अपनी बात किए जा रहे हो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरी सिस्टर कहाँ है ये बताओ, मुझे नहीं पता। मम्मा सोहेल, मुझे नहीं पता तुम्हारी बहन कहाँ है। नताशा के बारे में अगर आपको पता है तो बता दीजिए वो कहाँ है, क्योंकि सुबह से वो हम में से किसी को नज़र नहीं आ रही। नताशा गायब है, इम्पॉसिबल। वो इस तरह गायब नहीं हो सकती। जब उसे पता है मैं यहाँ आई हूँ तो वो सानिया को इस तरह अकेले छोड़ के गायब नहीं हो सकती। कुछ हुआ है उसके साथ क्या? सानिया जैसे कुछ हुआ है सुनती है, उठती है, उसके कॉलर को पकड़ती है। तब चाहत उसे कहती है क्या कर रही हो, टीचर है ये हमारी और लोग हमें देख रहे, छोड़ो इसे, छोड़ो। अगर मेरी सिस्टर के साथ तुमने कुछ भी गलत किया तो आई सोहेल, जान ले लूँगी मैं आपकी।
मम्मा कसम खा के कहती हूँ, मैं अब तक तुम्हारी सिस्टर से नहीं मिली। मैं मिली भी हूँ, आज तुम तीनों से मिली हूँ। 1 महीने से मैं तुम में से किसी से नहीं मिली हूँ। मम्मा कसम कहती हूँ, तुमसे मिलने की बहुत कोशिश की, बहुत चीज़ की है मैंने तुमसे मिलने के लिए, लेकिन नताशा ने तुम तक पहुँचने नहीं दिया मुझे नताशा ने तुम तक पहुँचने नहीं दिया मुझे। नताशा के ऑफिस, नताशा के हाउस, यहाँ तक कि मिस्टर कपूर मेंशन, सॉरी, नताशा मेंशन, यहाँ तक कि कपूर हाउस तक मैं गई थी। मैंने हर जगह तुमसे, नताशा से मिलने की कोशिश की। मैं अब तक नताशा से मिली नहीं मिली हूँ, और तुमसे मिलना इसलिए चाहती हूँ कि मुझे तुमसे प्यार है, तुमसे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ज़िंदगी नई सिरे से गुजरना चाहती हूँ, पर मुझ में अब तुम में इंटरेस्ट नहीं है मिस आफिया। मुझे तुम में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो इंसान मर गई थी जो आप पे मरती थी, वो इंसान उसी दिन मर गई थी जिस दिन आपने उससे ये कहा कि आपने एक टिश्यू की तरह उसे इस्तेमाल करना चाहा। मुझे चखना चाहती थी ना हम, और आपको चखने का कभी मौका नहीं मिला। अब फिर से वही चीज़ करना चाहती है, मुझे चखने के लिए आई है यहाँ पे। आई एम सॉरी उन सारी बातों के। आपकी बातें ना मेरे सीने को छल्ली कर चुकी है, आपकी लफ्ज़ यहाँ ज़ख्मी कर चुके हैं, और आप चाहते मैं आपको माफ़ करूँ? कभी भी नहीं, कतई भी नहीं। और मेरी आपको क्या मुझ तक आने से रोकेगी? मैं खुद आपको अपने आप से करीब आने नहीं दूँगी, आई प्रॉमिस। अगर दुनिया में अगर आप आखिरी लड़की हुई तब भी मैं आपसे प्यार नहीं करूँगी। और आपको ये बता दूँ कि मैं बहुत जल्द अपने मम्मा की पसंद से शादी कर रही हूँ। उन्होंने मेरे लिए एक लड़का देखा है, उससे शादी करने वाली हूँ मैं। और इस बात को अपने कानों से सुन लीजिए और अपने गांठ बांध लीजिए कि अब आपको सानिया कपूर नहीं मिलेगी। वो बेवकूफ़, वो बच्ची तो बिल्कुल नहीं मिलेगी जिसकी बचपना, जिसकी मासूमियत को आपने अपने इन पैरों से कुचल दिया है। उसकी फीलिंग को रोकते हुए आप गई थी उस दिन। आप उस दिन उस पार्टी में आपने उसको नहीं, उसकी मासूमियत को मारा है, उसकी बेबसी को मारा है। एक गुरूर था मुझे ये चीज़ कहने में, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप ये गलती नहीं करेंगे जो मेरी बहन ये कह रही है कि आपने उन्हें बर्बाद करने के लिए मेरा इस्तेमाल किया था। वो बहुत कुछ कह सकती है मेरी बहन, लेकिन उसने कहा नहीं, क्योंकि हाँ सही कहा आपने, उन्होंने आपको मेरे करीब आने से रोका बहुत। और शायद थैंक गॉड उन्होंने मुझे आपसे दूर रखने के लिए बहुत कोशिश की। और इस चीज़ पे मैं खुश हूँ कि आज तक हमारे किस के अलावा कुछ और नहीं हुआ। आपको सेक्स करना है जाइए, दुनिया में बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे, लड़का लड़की जिसके साथ सेक्स करना चाहें कर सकते हैं, ये आपका मसला है, मेरा नहीं। लेकिन आइंदा से अपनी ये शक्ल मुझे मत दिखाइएगा। इस कॉलेज से नहीं जाऊंगी, यहीं पर रह के पढ़ूंगी, क्योंकि मैं अपनी बहन की अब पैसे खराब करने वालों में से नहीं, क्योंकि मुझ पर इंटरेस्ट मेरी बहन कर रही है, मुझ पर खर्चा मेरी बहन खुद अपने पर्सनल जेब से कर रही है, तो मैं अब उनके 1 रुपये को भी ज़ाया होने नहीं दूंगी। मेरी ज़िद में मैंने जब कहा कि मुझे यहाँ चाहत भाभी प्लस टीना के साथ पढ़ना है, तो उन्होंने मुझे इजाज़त दी। ये जानते हुए भी उन्होंने वहाँ पर मुझ पर कितना खर्चा किया, फिर भी ये सोचकर कि चलो मैं इन दोनों के साथ रह कर थोड़ी सी खुश रहूँगी, लेकिन आपको शायद मेरी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए आप यहाँ पर भी आ गए मेरी खुशियों को डसने के लिए। अब मैं आपको नहीं मिलूँगी, कभी भी नहीं मिलूँगी। इसके लिए आपको जो करना कीजिए, मुझे हासिल करने के लिए जितनी भी एड़ी की चोटी की जोर लगानी है लगा लीजिए, बट आप मुझे हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके लिए सानिया मर चुकी है, और सानिया के लिए आफिया मर चुकी है। वो आफिया जिससे सानिया ने इश्क किया था, अब नहीं, एक मासूम बच्ची की फीलिंग को आपने मारा था। एज गैप के बावजूद भी तब भी मैंने आपसे प्यार किया था, जानते हुए भी जो चीज़ आप मुझे पसंद नहीं फिर भी मैंने आपके लिए किया था। मैंने आपके लिए शॉर्ट कपड़े पहनने शुरू किए, मैंने आपको किस करने के लिए क्लब नहीं देखा, बाहर नहीं देखा, कहीं पर भी मैं जब भी आप मुझे किस करने के लिए होती थी तो मैं करती थी, बिना ये सोचे समझे कि मेरी भी कुछ इज्जत है, मेरी सिस्टर की भी कोई इज्जत है, उसकी इज्जत को सरेआम नीलाम करती थी मैं आपके साथ रहकर। आपको सेक्स करना है, चलिए होटल बुक कीजिए, आ जाऊंगी मैं आपके साथ सेक्स करने, आपकी इस हसरत को भी पूरी कर दूंगी, लेकिन इसके बाद मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी।
उस चीज़ से मैं लड़ती हूँ। जब जब मुझे वो चीज़ें याद आती कि मैंने आपको किस किया है, तब तब मैं मरती हूँ, रोती हूँ। लेकिन अब आपको सेक्स करने के लिए मेरे पीछे पड़ी। चलिए, कौन से होटल जाना पसंद करेंगे, कौन सी जगह, कौन सी रिजॉर्ट, कौन सा फार्म हाउस बुक करना चाहते हैं? 1 रात के लिए करना चाहते हैं, 2 रात के लिए करना चाहते हैं, कितने रातों के लिए मेरे साथ सेक्स करना चाहते? बस करो आप सानिया, बस करो। अरे, आप तो यही तो चाहती है कि मैं आपके साथ सेक्स करूं। अब जब मैं खुद से आपको कह रही हूँ, जाइए बुक कीजिए होटल, जो होटल बुक करेंगे मैं वहाँ आ जाऊँगी। 1 2 3 कितनी रातें? मुझे यूज़ कीजिए, मुझे निचोड़िए, मेरे जिस्म से एक एक रस को पी लीजिए। मेरे जिस्म की, जो कहते हैं ना पूल को हम निचोड़ते हैं, मेरे जिस्म की सारी रसें निकाल कर निचोड़ लीजिए। तब शायद आपको ठंडक मिलेगी, शायद तब आप मुझे पीछे छोड़ेंगे। अगर आप ये चाहती है तो मैं आपके साथ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बाद मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी, आई प्रॉमिस। बस करो यार, बस करो। माना मैंने गलती की, माना मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, लेकिन तुम कुछ ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा बुरी बातें बोल रही हो। तुम मेरी मोहब्बत को गाली गाली आपको पता है गाली किसे कहते हैं? गाली तो आपने मुझे दी है सरेआम क्लब के अंदर, ये कहकर आपने मेरा इस्तेमाल किया है। एक टिशू से अपना चेहरा साफ करके, जिसको गंदा करके आपको अब उसे फेंकना है। हाँ, फ़र्क इतना है, वो टिशू पूरी तरह गंदी नहीं हुई थी, थोड़ी सी हुई थी, लेकिन फिर भी आपको फेंकना था। आपका काम हुआ, आपने अपना डील पूरा किया, अपने किसी के साथ भी किया हो, लेकिन फीलिंग तो मेरी हटकी ना। मेरी बहन ने स्टार्टिंग से मुझसे कहा था कि आप मेरे लिए ठीक नहीं हैं। मैं इस वजह से उनसे लड़ती थी कि वो मेरी सौतेली बहन है, मुझसे नफ़रत करती थी, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं अपनी बहन से बेतना प्यार करती थी, बेतना उनसे प्यार करती थी। उनके लिए अपनी जान तक भी दे सकती है, भी आप जानती थी। लेकिन फिर भी आपने मेरी इस फीलिंग को भी हट किया। उनके सामने आज तक मैं उनसे आंखें मिला के बात नहीं करती। आप जानती थी मेरी सिस्टर मुझसे नफ़रत करती थी, फिर भी आपने मेरा इस्तेमाल किया था। ये जानते हुए भी वो मुझसे नफ़रत करती है, लेकिन वो मेरे साथ रहती है। जब भी वहाँ आती है तो वो उसी फ्लैट में रहती है जिस फ्लैट में मैं रहती हूँ। ये जान कर भी आपने ये प्लान बनाया था। कितनी बेवकूफ़ थी ना मैं, कि आपके प्यार में पागल थी। एक 19 साल की लड़की, एक मिच्योर आप मिच्योर थी। एक 19 साल की लड़की, एक 28 साल की लड़की की आज तो कठपुतली बन गई। क्या बात है, क्या ज़िंदगी है ना मेरी। अब जब आपको फीलिंग है, अब मेरे लिए फीलिंग, मुझे नहीं लगता आपको मेरे लिए फीलिंग है। आपको अगर फीलिंग होती ना तो पहले होती। इतने साल हम एक दूसरे से दूर नहीं होते। अगर आपको अपनी किए पर ज़रा सी भी शर्मिंदा, ज़रा सी भी पछतावा होता, ज़रा से भी आपको ऐसा लगता कि आपने मेरे साथ गलत किया, तो उसी टाइम आते। इतने साल नहीं लगते आपको यहाँ तक आने के लिए। और वैसे भी अगर आपको मेरे साथ सेक्स करना है, मैंने कह दिया, बस करो यार, बस भी करो। क्या क्या लगा रखा है तुमने सेक्स 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 कर रही हो? वहाँ ये लफ्ज़ को सुनते ही सब उनकी तरफ देखने लगते हैं। तब मजबूरन चाहत को कुछ कहना पड़ता है। मैडम प्लीज़, इस वक्त हम यहाँ ऐसी बातें नहीं कर सकते। और जहाँ तक सानिया इस वक्त गुस्से में है, वो कुछ भी कह सकती, कुछ भी बोल सकती है, और इस वक्त ये चीज़ इग्नोर कर रही है कि वो कहाँ पर है। लेकिन आप तो समझदारी से काम लीजिए। आप मैच्योर हैं तो थोड़ी सी समझदारी की उम्मीद आपसे रख सकते हैं ना हम लोग। तो प्लीज़ यहाँ से जाइए, ये बातें हम बाहर भी कर सकते हैं। ऐसी जगह बैठ के करें जहाँ ना आपको ना इसे कोई जानने वाला हो। खामोशी से प्लीज़। ये कहकर चाहत सानिया का हाथ पकड़ती प्लस टीना को इशारा करती हूँ, वो लोग कॉलेज से निकल जाते हैं। अब उनका क्लास लेने का दिल नहीं कर रहा, इसलिए वो लोग वहाँ से निकलते, सीधा सामने आते देखते वहाँ पर जॉन, शिल्पा प्लस टीना खड़ी थी, पूजा खड़ी थी, सॉरी। वो तीनों उन चारों को देख रहे, वो तीनों इन तीनों को देख रहे थे। वो भी 3 थे, ये भी 3 थे, सॉरी वो 4 थे, ये 3 थे, सॉरी गाइस मिस्टेक कर रही हूँ। तो जॉन उनकी तरफ बढ़ने ही वाला होता है तो पूजा उसे कहती छोड़ दो, इस वक्त नहीं, बाहर चलो। और उसे भी इशारा करके बाहर बुलाते हैं, आंखों से इशारा करते हैं, क्योंकि ये जगह वाकई ठीक नहीं है इन बातों के लिए, जो बातें अब वो लोग सुन चुके हैं। तो पूजा
सानी से कहती है, तुम ठीक हो? आप लोगों को पता था ये यहाँ है? नहीं। हम अंदाज़ा लगा रहे कि नताशा कहाँ जा सकती है। नताशा की तरह सोचने की कोशिश कर रहे। एक चीज़ तो अच्छी हुई कि इसे नज़र आ गई हमें। अब इससे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या आपको ये कह रही है नहीं पता नहीं दी कहाँ है? आई नो ये सच कह रही होगी, इसे पता नहीं होगा, लेकिन इसका भाई कहाँ है ये तो बता सकते हैं ना। भाई वो यहाँ क्या कर रहा है? अब इसी से पूछ लेते। थोड़ी देर बाद वहाँ से आफिया भी आके उनके बीच खड़ी होती है। तब पूजा उसके सामने आके कहती है, हो आफिया, कैसी हैं आप? बहुत दिनों बाद, ये कहो बहुत सालों बाद आपको अपने सामने देख रही। क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट रह चुका है जो आपके भाई ने आपको दोबारा भेजा है यहाँ पे हमारे साथ उठने बैठने के लिए? मैं अपने भाई के बारे में नहीं जानती, बट मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे सानिया से प्यार है और मैं इसे मनाने आई हूँ, दस सेट। और ये बात हम यकीन कर लें? अच्छी बात है, हम यकीन कर लेते हैं। नताशा कहाँ है ये नहीं पूछेंगे तुमसे, तुम्हारा भाई कहाँ है ये पूछेंगे। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से बहुत यही कहूँ, जितने साल से मैं तुम लोग से दूर हूँ उतने साल से मैं अपने भाई से भी दूर हूँ। जब से मुझे ऐसा लगा कि मैंने सानी के साथ गलत किया, उसके साथ उसकी फीलिंग को किया, तब से मैंने अपने भाई के साथ छोड़ दिया। अब मैं अकेली रहती हूँ, अकेले अपने बलबूते पर कमाती हूँ, खाती हूँ। सिंपल सी बात है। मैंने जितनी बिजनेस ने सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जी रही हूँ और एक टीचर के तौर पर ही जी रही हूँ। मैं यहाँ नहीं थी, मेरा कहीं और ट्रांसफ़र था। अब मैं ट्रांसफ़र करके यहाँ गई हूँ। मुझे नहीं पता था यहाँ आकर मुझे क्या मिलेगा, लेकिन मुझे मेरी मोहब्बत मिल रही है तो मुझसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। दरअसल अगर आप लोगों के सामने लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगी। लड़ने के लिए तो सामने वाले की रजामंदी भी तो होनी चाहिए, उसकी भी फीलिंग तो होनी चाहिए। तुम तो उसकी फीलिंग को हट करके उसका हासिल करने की सोच रही हो, जो ऐसा कभी नहीं हो सकता। आई नो ये नहीं हो सकता, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मानती हूँ मेरे साथ जो गलती हुई, जिस तरह मैंने इसका इस्तेमाल किया था उस तरह जस्ट शेड आप पूजा कहती है। किसने किसका इस्तेमाल किया ये ज़रूरी नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है कि नताशा सुबह से नज़र नहीं आ रही। और जिस चीज़ के बारे में हम लोग जान रहे हैं, अगर उसमें तुम्हारे भाई का हाथ हुआ, आई प्रॉमिस जान से मार डालूंगी तुम्हारी भाई को मैं खुद अपने नाथों से। वहीं पर दूसरी तरफ एक घर दिखाया जाता है, एक घर, आलीशान घर, बहुत खूबसूरत घर, जिसे घर कम महल ज़्यादा कह सकते हैं। वहाँ चारों तरफ लोग, बहुत अट्टे कट्टे गार्ड खड़े थे, बहुत से अट्टे कट्टे गार्ड। उस घर के अंदर जैसे एंट्री करते वहाँ पर वही ब्लैक कलर की गाड़ी थी जिसमें नताशा बैठी थी, जिसे नताशा अदालत गई थी सिग्नेचर करने के लिए। अब वो उस गाड़ी को उस घर के पार्किंग एरिया में हम देखते हैं। आगे जाते हैं तो एक रूम, डाइनिंग रूम था, जहाँ पर एक चेयर पर नताशा बड़े एटीट्यूड से बैठी है, बिना कुछ कहे सिर्फ स्मोकिंग कर रही थी, कुछ नहीं की थी, खामोश थी। और उसके हाथ में एक सिगरेट थी जो कश पे कश निकाल रही थी, हाँ कश पे कश निकाल रही थी। तब वो इंसान जिसके बारे में कोई नहीं जानता, बिल्कुल ब्लैक कलर की सूट में, ब्लैक हुडी पहने, अपने ग्लासेस लगाए हुए, अपने हाथों से सर से लेकर पाँव तक बिल्कुल ब्लैक था, वो आके उसके सामने खड़ा होता है। तो नताशा कहती है, हाँ बड़ी मुद्दत हुई तेरे दीदार करने की, बड़ी मुद्दत से तेरी दीदार करने की ख्वाहिश थी। ये क्या काले पर्दे में खुद को छुपा रखने की आदत थी? अब भी तुम्हारी आदत नहीं बदली ना? कैसे अजीब अजीब आदतें पाल लेते हो तुम? चलो, मुझे यहाँ लाने की वजह, मुझे किडनैप करने की वजह, तुम्हें लगता है कि तुम किडनैप हो नताशा? वो इंसान बोलता है, बिल्कुल नहीं। तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे किडनैप किया है? जोसेफ, जोसेफ, हाँ वो जोसेफ। जोसेफ कौन? अब ये नया बंदा कहाँ से आ गया, यही सोच रहे हैं ना आप सब। जोसेफ आफिया का भाई, बड़ा भाई। ओ उसे अपने साथ, वो अपना मार्क्स उतारता है, एक हैंडसम लड़का जो तकरीबन नताशा की एज का, अपने बालों पे हाथ फिराता है और अपनी ओढ़ी को नीचे करता है, अपनी ग्लासेस निकालता है आंखों से, प्लस अपने हाथों से जो दस्ताना उसने पहना था वो भी निकालता है। सिर्फ इतना कहता है, मेरी बहन कहाँ है नताशा? उसके मुंह से ये लफ्ज़ सुनकर नताशा के चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल आती है, जो इजी होकर नताशा बैठी थी अब अपनी टांग पर एक टांग रखती है और उसे आराम से ला के कहती है, हाय क्या सवाल पूछा, क्या जवाब दूँ? पता नहीं, तुम भाई हो, तुम्हें पता नहीं तुम्हारी बहन का है? एक दफ़ा एक बात याद आ गई तुमसे, एक बात कहनी थी।
एक दफ़ा मैं भी इसी तरह तुमसे कहा था मेरी बहन कहाँ है जोसेफ, तो तुमने क्या कहा था तुम्हें नहीं पता। उस तरह मैं भी कह सकती मुझे नहीं पता, बट मुझे पता है क्योंकि नताशा कपूर कभी कच्ची गोलियां नहीं खेलती। बात जब उसकी फैमिली की आती तो नताशा एक एक पल की एक एक लम्हे की खबर रखता है। तो क्या जानना चाहते हो तुम अपनी बहन के बारे में? कितने सालों से तुम्हारी बहन तुमसे दूर है? अपने बिजनेस को बढ़ाने के चक्कर में तुमने अपनी बहन का इस्तेमाल किया। ये तो गलत किया तुमने। उसे मेरे खिलाफ भड़का के, मेरे थ्रू इस्तेमाल करके, मेरी बहन का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो। किस बिजनेस को बढ़ाना चाहते थे तुम? उस बिजनेस को जिसको मैंने रेत की तरह मल्टीमेट कर दिया, उस बिजनेस को बढ़ाना चाहते थे जिससे मैंने एक चिंगारी लगाई और सब कुछ तहस नहस हो गया। उस बिजनेस को बढ़ाना चाहते थे। अब तुम्हारा नाम और निशान नहीं बिजनेस की दुनिया में। कोई नहीं जानता कि रॉबर्ट कौन है। कौन रॉबर्ट? कोई नहीं जानता। अंधेरी जगह पर तुम बन चुके हो। जिस तरह अभी तुम सर से पांव तक काले थे ना मेरे सामने, उसी तरह उस अंधेरे में मैंने तुम फेंक दिया था। मैंने तुमसे कहा था दुश्मनी करनी है ईमानदारी से करो, बेईमानी मत करो, पीठ पे वार मत करो। बट तुम्हें शायद मेरी बात मजाक लगी थी रॉबर्ट, पर मैं मजाक नहीं करती ना। मैं अपने दोस्तों के साथ मजाक नहीं करती। तुम तो मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। तुमसे कैसे मजाक कर सकती थी? नहीं किया मजाक। मेरी बहन कहाँ है? उसे मैंने 3 साल से नहीं देखा है। उसे ढूंढ रहा हूँ, उसका पता नहीं चल रहा मुझे। बताओ मेरी बहन कहाँ है? चिल्लाओ मत क्योंकि मुझे चिल्लाने वाले लोग पसंद नहीं। तुम चिल्लाओगे मैं तुमसे डबल चिल्लाऊंगी, और जब मैं डबल चिल्लाने लगी तो तुम्हारी हालत बुरी हो जाएगी। इसलिए आराम से बात करते हैं बेटो, बात करते हैं। तुम क्या चाहती हो मुझसे? मेरी बहन का पता दो, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारी बहन ने खुद तुमसे रिश्ता ख़त्म किया। तुम्हारी बहन ने तुम्हारे सामने खुद से ये कहा कि वो मेरी बहन से प्यार करने लगी है। हाय, जिस प्यार का इस्तेमाल करके उससे मुझे बर्बाद करना था, अब वो सच्ची में मेरी बहन से प्यार करने लगी। और इस बात की गवाह मैं खुद हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी सिस्टर मेरी सिस्टर से बेतना प्यार करती। उस क्लब में उस जगह तुम भी थे ना जब मैंने तुम्हारी बहन के सामने ये बात कही थी। तुम चाहो तो भी तुम मेरी बहन को नहीं बुला सकती। तुम दिल से निकालना चाहो तब भी तुम मेरी बहन को दिल से नहीं निकाल सकती। यही कहा था ना, और ये तुम्हारी तरफ देखकर मैंने कहा था रॉबर्ट। जब मैंने तुमसे ये कहा था तुम्हारी चेहरे पर एक जीत की खुशी थी। तुम हंस रहे थे मुझ पर तस्करा कर रहे थे अपने दोस्तों से कि मैं हार कर भी किस तरह तुमसे बात कर रही हूँ। यही कह रहे थे ना अपने दोस्तों को। लेकिन क्या है, मैं हारी नहीं थी, मैं जीती थी अपनी बहन को। मैंने जीता था अपनी उस बहन को जो मुझसे भी ज़्यादा प्यार करती थी। उससे मैंने जीता था। उस दिन हारी मैं नहीं थी, हारे तुम थे। एक भाई के तौर पर तुम हारे थे। एक बहन को इस्तेमाल करने वाला भाई। तुम्हारे बारे में क्या कहूँ? एक ऐसा बंदा जिसे खुद पर भरोसा नहीं था, जिसे खुद पर यकीन नहीं था, उसने अपनी बहन को हथियार बनाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया, ये जानते हुए भी कि नताशा कपूर वो बला है जो तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। फिर भी तुमने यही काम किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुमने मुझे जगाया, उस राक्षस को जगाया जिसे जगाना तुम्हें नहीं चाहिए था। कहा था मैंने पर्सनली, जब तुम अपनी पार्टी को छोड़कर मेरे सामने आके खड़े हो गए थे। क्या कह रहे थे तुम मुझसे? आ रहे हो? नहीं, वो एक मतलब एक चीज़ कहती, क्या कहा? हाँ, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। शायद तुम्हें नहीं पता रस्सी किसकी थी और जल कौन गया था, और बल किसके नहीं निकले थे। तुमने मुझे रस्सी समझ के आग लगाया, पर मैं जली नहीं। मैं उसी मजबूती से खड़ी थी, उसी मजबूती से। अब भी मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ। देख लो मेरी तरफ। मुझ में कुछ फ़र्क पड़ा? मेरा नुकसान करने के बावजूद भी मैं तुम्हारे सामने खुशी से बात कर रही हूँ, और तुम्हारा फ़ायदा होने के बावजूद भी तुम मेरे सामने रो रहे हो। ये कह रहे हो कि तुम्हें बताऊँ तुम्हारी बहन कहाँ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जानती हूँ तुम्हारी बहन कहाँ है। सेकेंडली, वो कई दफ़ा मेरे घर, मेरे ऑफिस, मेरे पर्सनल घर तक आई थी मेरी सिस्टर से मिलने के लिए। उसे देखा था। उसे मेरी पर्सनल नहीं मिली, बस सिर्फ देखा था कैमरे में, वीडियो में, बस देखा था। वो चाहती है एक दफ़ा मैं उसकी मुलाकात मेरी सिस्टर से करवा दूँ, बट
मेरे हाथ में कुछ नहीं है जब तक मेरी बहन खुद से उससे मिलना ना चाहे। आज वो उससे मिल चुकी है, आज वो उसके सामने बैठ के बात भी कर रही होगी और मेरी बहन ने अपनी फीलिंग भी उसे बता दी होगी। मेरी बहन के दिल में उसके लिए क्या है वो सब कुछ उसने बता दिया होगा। अब इस वक्त कह सकते हैं मेरे दोस्त भी उस तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि वो लोग नताशा की तरह सोच रहे हैं, नताशा की तरह। और जब मैं वो लोग नताशा की तरह सोचने लगते तो सोचो वो नताशा तक भी पहुंच जाएंगे। तो वो तुम तक पहुंच चुकी है। अगर उसे आफिया नज़र आ गई है तो तुम तक ज़रूर पहुंचेंगे। जिस तरह की तुम्हारी कट काटी उन्होंने, उसकी सेक्रेटरी ने, शिल्पा की सेक्रेटरी ने उसे बताया, तो सोचो वो तुम तक नहीं पहुंचेंगे। इतना तो मैं अपने दोस्तों को अच्छी तरह जानती हूँ कि वो तुम तक ज़रूर पहुंचेंगे। वेट करो तुम तक कैसे पहुंचे। अच्छा, और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे क्या परेशानी, मैं तो ऐसी सुकून से बैठी हूँ। तुम्हारा किसी बंदे में इतनी दम नहीं कि नताशा को छू के दिखाए, और तुम में भी इतना दम नहीं कि तुम मुझे एक खरोश लगा के दिखाओ। तुमने कहा तुम्हारे साथ चलने के लिए, तो मैं आ गई। जब मैं घर से निकली, अब हम आपको वो मोमेंट दिखाते हैं जब नताशा कपूर फास्ट गाड़ी लेकर अपने घर से निकली थी। जैसे ही थोड़ी दूर जाकर उसके सामने 3-4 गाड़ियाँ आके रुकती हैं। उन गाड़ी को देखकर नताशा के चेहरे पर एक स्माइल आती है। वो बिना कुछ कहे एक साइड पे गाड़ी रोकती है और उतरती है आराम से। उस इंसान को देखती है जो बिल्कुल सर से पाँव तक ब्लैक कपड़ों में था। उससे सिर्फ देखकर इतना कहती है, तुमसे मुलाकात करने के लिए तो मैं खुद भी बेताब थी। वैसे बहुत आंख में चोली खेल रखा था हम लोगों ने। अब अच्छा नहीं लगता ना आंख में चोली खेलना। अच्छा है सामने आ गए तुम खुद। मैं खुद भी तुम्हारे सामने आने वाली थी। मैं खुद भी तुम्हारे सामने आना चाहती थी, लेकिन क्या कहते हैं ना, वक्त हालात साथ नहीं दे रहा था। कुछ अपने पर्सनल इशू में फंसी थी, कुछ तुम्हारे सोचों में फंसी थी, तो आमने सामने कभी हुआ नहीं। अब हो गया, मज़ा आ रहा है। कैसा लगा? चलना है इज्जत से या मारपीट करके? फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारी औकात नहीं कि तुम मुझे मारो। सेकेंडली, तुम अगर मेरे साथ मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ तो मुझे वो सारी चीज़ें रखनी पड़ेंगी जिनके बारे में मेरी दोस्त को पता चलेगा। उन सारी चीज़ों को रखना पड़ेगा जिनके बारे में मेरी दोस्त मुझ तक पहुँच सकती है। तो इसलिए तुम्हारे साथ जाने के लिए सबसे पहले मुझे मोबाइल, मुझ तक पहुंचने के लिए मेरे दोस्त कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए रुको। ये कहकर वो अपनी गाड़ी की तरफ जाती है और उसे अपने मोबाइलों को प्लस लैपटॉप प्लस वो ब्रेसलेट को भी निकालती जो पूजा ने उसे गिफ्ट की थी। अब चले, लेकिन जाने से पहले मुझे एक काम है और मैं अपनी ज़बान से पढ़ती नहीं हूँ। पहले मैं वो काम करूँगी, फिर तुम लोग के साथ जाऊँगी। अगर मंजूर हो तो ले चलो, वरना तुम लोग हाथापाई करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भी मरने मारने के लिए तैयार हूँ। ठीक है चलो, सिर्फ तुम चलोगे मेरे साथ और कोई नहीं, और गाड़ी तुम्हारी होगी। मैं कुछ किए बिना तुम्हारे साथ चल रही हूँ, तो चलो। ये कहकर वो उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठती है। ड्राइविंग सीट पर दोनों बैठते हैं, दोनों आगे जाते। फिर उससे कहती है गाड़ी रोको, तो उसकी तरफ घूर के देखता है। अरे मैंने सिर्फ रुकने के लिए कहा था, अब मैं पीछे बैठूंगी। तुम्हारे साथ जाऊंगी तो अजीब लगेगा ना, लोग कहेंगे मैं ड्राइवर के साथ बैठी हूँ। नताशा कपूर, अरे रिलैक्स रिलैक्स। नताशा कपूर से यह आम बातों के लिए नहीं होती। ये कहकर गाड़ी खोल के पीछे बैठ जाती आराम से और उसे कहती चलाओ गाड़ी। तब लोग वो कहते कहाँ जाना है? अदालत, कोर्ट, हिंदी में चलो। ये कहकर हो जाती। तब वो गाड़ी में बैठती है, उससे सिर्फ इतना कहती अंदर जाओ, शिल्पा के केबिन की तरफ जाओ, उसकी सेक्रेटरी तुम्हें वहाँ मिलेगी। उसके साथ नीचे बाहर आके उसके हाथ से फाइल लेकर मुझे दो, मैं सिग्नेचर करके तुम्हें देती, तुम दे दो वापस। क्या मैं तुम्हारा नौकर हूँ? फ़िलहाल तो तुम्हें मेरी ज़रूरत है और मैं जो कहूँगी तुम्हें वो करना पड़ेगा। ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो और मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ। ठीक है, लाता हूँ। ये कहकर वो चला जाता है अंदर। ये कहकर वो चला जाता है शिल्पा के केबिन की तरफ। वहाँ से उसकी सेक्रेटरी के साथ बाहर आता है। उसकी सेक्रेटरी को वहीं पर रोकता है और खुद नीचे आके वो कागज़ नताशा को देता है। नताशा उस कागज़ पर सिग्नेचर करके उसे देती है और एक तीखी सी स्माइल, जैसे कि उस की सेक्रेटरी ने कहा था, शिल्पा की तीखी सी स्माइल उसे पास करके उनकी गाड़ी आतू जातू पायबला को टालतू हो जाती है। इनकी चली जाती है उनकी गाड़ी आगे। तब वो फ्लैशबैक से फ्यूचर में आते हैं। तब शिल्पा नताशा कहती, फर्स्ट टाइम तुमसे इस तरह काम करवा के अच्छा लगा। हाय, एक ख्वाहिश थी तुम्हें अपना गुलाम बनाने की। अच्छा लगा
कहते हैं ना, अक्सर हम अपनों के सामने ही कमज़ोर होते हैं, लेकिन नताशा कपूर अपनों के सामने भी कमज़ोर नहीं होती। बहुत से ऐसे लोग आए जो नताशा कपूर को झुकाने के लिए, उनके फैमिली के सामने उसे जलील करने के लिए, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम टिके थे नताशा के सामने। अब देख लो, मैं यहाँ तुम्हारे सामने बैठी हूँ, लेकिन तुम बेबस हो मेरे सामने। मैं बेबस नहीं हूँ, मैं तब भी तुम्हारे सामने अकड़ के खड़ी थी, सिर्फ इतना कहने के लिए अपनी बहन को मेरी बहन से दूर रखो। उसी अकड़ से अब भी कह रही हूँ, अपनी बहन को मेरी बहन से दूर रखो। दस सेट। और कितने सालों से तुम्हारी बहन तुमसे दूर है, ये तुम्हारा मामला है, मेरा नहीं। अभी तुम्हें अपनी बहन के बारे में जानना है तो फ़ोन दो मुझे, एक कॉल करूँगी, तुम्हारी बहन खुद ब खुद तुम्हारे सामने हो जाएगी। यकीन कैसे करूँ? यकीन तुम्हें पता है, इस वक्त मैं तुम्हारे कब्ज़े में हूँ, बट देखो मैं आज़ादी से तुमसे बात कर रही हूँ, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के। इतने सारे मुश्तंडों के बीच में बैठ कर तुमसे बात कर रही हूँ, तो सोचो मैं क्या हूँ, क्या भला हूँ मैं। सोचो सोचो। अब अपना फ़ोन दो, क्योंकि मैं तो अपना सब कुछ गाड़ी में छोड़ के आ गई, और मेरी गाड़ी मेरी दोस्तों के पास होगी, तो मैं कुछ ना कहूँ तो फ़ोन दो। ये लो पकड़ो। थैंक यू सो मच। कहते हैं कि जब किसी से चीज़ लो या किसी से चीज़ दो तो उसे थैंक यू कहना चाहिए। थैंक यू सो मच। ये क्या करो, फ़ोन निकाल कर अपनी दोस्त को लगा दिए। तब जॉन कुछ के वहाँ पर दूसरी साइड में, जहाँ जॉन ने सानिया को, जहाँ जॉन ने आफिया के सामने खड़े को सिर्फ इतना कह रहा, तुम्हारा भाई भी यहाँ आ चुका है तुम्हें ढूंढते ढूंढते, पर मेरी मुझसे मुलाकात नहीं हुई है। फिर से कह रही हूँ, मैं कितनी 3 सालों से तुमसे दूर हूँ, ये पता है हमें। सारी इन्फॉर्मेशन हम निकाल चुके हैं, लेकिन नताशा कहाँ है ये बताओ। इससे पहले जॉन कुछ और पूछता, तब उसके मोबाइल पर अनमोल नंबर आता है, तो जॉन हैरान होता है। पहले सोचता है काटे, फिर सोच के कहता है उठाता है, तो वहाँ से एक आवाज़ आती है, जॉन। एक आवाज़ बस, और जॉन उसका स्पीकर ऑन करता है फ़ोन का। तब नताशा कहती, जॉन जॉन जॉन, तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है, कितनी दफ़ा कहा है, लड़कियों से इस तरह बात मत करो, प्यार से बात करो, प्यार से जवाब मिल जाते हैं, लेकिन तुम अक्सर गुस्से में बात करते हो। तब वहाँ से उसका भाई रॉबर्ट उसे घूरते हुए, जैसे कि जिस काम के लिए कॉल किया वो काम की बात करो, न फालतू बात की करो। तब नताशा उसकी तरफ देखकर कहती है, तीखी सी स्मेल देकर, कुछ नहीं कहती उसे, तीखी सी स्मेल देती है। जॉन की आवाज़ है, बॉस कहाँ है अब? जहाँ भी हूँ सेफ हूँ, कुछ हुआ नहीं, कुछ होगा भी नहीं। ये बात तो सच है जॉन, नताशा कपूर को कोई हार्म कर सके, किसी में इतनी हिम्मत नहीं। बस इतना कहना है कि तुम लोग जहाँ भी हो, जिसके सामने तुम लोग खड़ी हो, मेरे बारे में पूछ रही हो, उसे सिर्फ इतना पूछो, उसके भाई का फार्म हाउस कहाँ है, और उसे लेकर यहाँ आ जाओ। उसका भाई भी उसे देखने के लिए बेताब है, और मुझे भी उसे देखना है फेस टू फेस, कि वो देखने में कैसी लग रही है आजकल। समझ गई बॉस। ये कहकर फ़ोन बंद करता है। तब आफिया की तरफ देख कर कहता, मुझे पता है उनका फार्म हाउस कहाँ है, तो चले। सच में मुझे नहीं पता था कि भाई ने नताशा को, मुझे कुछ सुनना भी नहीं है आपसे, एक्सक्यूज़ मी। ये कहकर वो दूसरी तरफ जाने ही वाली होती, तो जॉन कहते हैं, शायद आपने सुना नहीं बीबी कि नताशा ने क्या कहा, पर मुझे नहीं चलना इन दुगले लोगों के सामने। लेकिन नताशा ने कहा तो आप उसकी बात टाल तो नहीं सकते। आप दी से इसी नंबर पर कॉल लगा के मेरी बात करवाइए, ठीक है। ये कहकर फ़ोन, जैसे ही फ़ोन नताशा रॉबर्ट की तरफ बढ़ानी हुआ थी, तब उसके फ़ोन पर फिर से रिंग होता और नंबर देखकर उठा लेती। तो सिर्फ इतना कहती, मेरा फ़ोन बज रहा है तो मुझे उठाना चाहिए क्योंकि नंबर मेरा है। ये कहकर फ़ोन उठा के अपने कान में लगाती, तो कहती, बॉस वो नहीं आना चाहती, ठीक है मत लाओ, उसे मत लाओ, बाकी सबको ले आओ। और टीना चाहत, हम चलेंगे। सुना, अगर वो लोग आएंगे तो उसे भी लाएंगे खुद अपने साथ, तुम छोड़ दो उनके ऊपर, तुम बस आ जाओ उसे लेकर, कुछ मत कहो। तब चाहत साने की तरफ देख के कहती, चलो तुम्हारी बहन की ज़िंदगी का सवाल। तब सानिया हंसती है, आप क्या कह रही है, मेरी बहन की ज़िंदगी का? ये सोचिए कि इनके भाई की ज़िंदगी का सवाल। मेरी बहन को कुछ हो नहीं सकता, नताशा कपूर को कुछ हो, इम्पॉसिबल। देख लीजिए
इनके भाई के फ़ोन से इतने एटीट्यूड से मेरी बहन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उस गुरूर से बात कर रहे थे जिस गुरूर की आदत है नताशा कपूर। तो किस तरह मेरी बहन की जान खतरे में, ज़रा सोचिए। अगर आप मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहते तो ऐसे बोलिए कि मेरे साथ चलो, सिंपल। ये मत कहिए कि मेरी बहन की ज़िंदगी का सवाल है। जिस तरह मैंने अपनी बहन की आवाज़ सुनी ना, इससे यही लगता है कि मेरी बहन ने इनके भाई की आवाज़ टाइट करके रख दी है। इसलिए तो उन्होंने उसके फ़ोन से मुझे कॉल करके हमें बुला रही है, जॉन भाई की। अगर आप चाहती है तो मैं चलूँगी, लेकिन मुझे ये एक्सपेक्ट मत कोई ना करे कि मैं इनको माफ़ करूँगी। और मुझे अब इनकी किसी बात पर भी यकीन नहीं है। दुनिया की सबसे ज़्यादा अगर नफ़रत करती हूँ मैं इस इंसान से करती हूँ जिसने मुझे टिश्यू समझ के फेंका था, और अब टिश्यू को फिर से उठा नहीं सकती ना। गंदी चीज़ को डस्टबिन में होना चाहिए। जॉन से कुछ नहीं कहता, जॉन गाड़ी की तरफ बढ़ता है। तब मैं मेरी स्कूटी है, तो अपनी स्कूटी लो। वो लंबा सफ़र है, तकरीबन 1-2 घंटे का सफ़र है स्कूटी पे, इम्पॉसिबल। तो ये तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। हमारा मसला नहीं है। अगर तुमसे नहीं होता तो मत करो, कुछ और तरीका आजमाओ, लेकिन अब तुम्हारे साथ सफ़र नहीं करेंगे, ये बात तय है। अगर जिस गाड़ी में ये बैठेगी ना, इस गाड़ी में मैं भी नहीं बैठूँगी। जिस गाड़ी में अगर ये बैठेगी उस गाड़ी में मैं नहीं बैठूँगी। 10 सेट ओके, दूसरी गाड़ी निकाल ले आती हूँ। ठीक है, जॉन एक मैसेज करता है, वहाँ दूसरी गाड़ी आती है। उस गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ आफिया उस गाड़ी में बैठती है, बाकी सारे लोग जॉन की गाड़ी में बैठते हैं। अब वो गाड़ी निकल जाती सफ़र के लिए, तो आफिया कहती है ड्राइविंग मैं खुद करूँगी। ओके, एज यू विश। ये चाबी जॉन के इशारे पर वो चाबी उसे देते, लेकिन उसके साथ 2 लोग गाड़ी में बैठते, 2 गार्ड्स। भरोसा नहीं है कि मैं आप लोगों को वहाँ ले जाऊँगी। बात भरोसे की नहीं है, बात ये है कि इस वक्त आपको सही सलामत आपके घर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी है। 10 सेट। मेरी एक शर्त है, आपकी कोई शर्त नहीं मान सकते, तो मैं जाऊँगी नहीं। जब मैं नहीं जाऊँगी तो आप लोग मुझे लेके किसी जगह। मजाक समझ रखा है आपने। सॉरी गाइस डिस्टर्बेंस के लिए, आई एम रियली सॉरी। आज कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस हो रहे हैं मेरे शायद रिकॉर्डिंग में, बट एडजस्ट कर लीजिएगा। हाँ, तो हम कहाँ थे? शर्त। आपको लगता है कि हम आपकी शर्त मानेंगे? हम आपको किसी तरह भी लेके जा सकते हैं। जॉन उसे कहती है ज़बरदस्ती करोगे तो मैं खुद को शूट कर दूंगी। ये कहकर अपने चेक पॉकेट से वो गन निकालती है और अपने माथे पर रखती है। अभी भी मैं वैसी ही पागल हूँ जैसे मैं थी। सो क्या चाहिए आपको? सानिया मेरे साथ चलेगी, उस गाड़ी में सिर्फ मैं और सानिया रहेंगे। 10 सेट। कोई नहीं, ये नहीं हो सकता। शूट कर लो खुद को, मुझे कोई इतराज़ नहीं। और हम खुद अपनी बहन तक पहुंच जाएंगे, डोंट वरी। तुम्हारी लाश तुम्हारे भाई तक पहुंचा दूंगी मैं। सानिया के मुंह से ये सुनते ही आफिया का दिल टूटता है, क्योंकि वो लड़की थी सानिया, वो लड़की थी जो चींटी को मारने से पहले 10 बार सोचती थी। आज वो उस इंसान को मारने के लिए कह रही है जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। एक वक्त में जब इंसान को जब इंसान ओ सॉरी गाइस, जिस इंसान को आप मोहब्बत करते हो उसके मुँह से ये लफ्ज़ सुनना थोड़ा सा दिल दुखाने वाले नमा था। तब जॉन कहता है सुन लिया आपने, अब आपकी मर्ज़ी, आप अगर आप अपने को शूट करना चाहे भी तो कर सकते हैं। तब तक हारते हुए जोहरी की तरह उसका गन उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। तब जॉन के आदमी उस गन को उठा लेते हैं तो उस पर पॉइंट करते हैं। जॉन कहता है कुछ मत करो, अब ये खुद हमें पहुंचाएगी अपने भाई तक, चलें। क्या बात है सानिया, तुम इस कदर अच्छी तरह बात करोगी, मैं पता नहीं था। पूजा कहती है हाँ, कुछ लोगों लातों की भूत होते, बातों से तो खैर नहीं मानते ना, तो उन्हें लातों के ज़रिए संभालना पड़ता है। ठीक है चलो, मैं और तुम इसकी गाड़ी में चलते हैं। आपका दिमाग ख़राब है, चलो भी। ये क्या करो, उसकी गाड़ी में जाके बैठते हैं। अब आफिया कुछ कहती नहीं, कुछ भी नहीं, खामोश थी, क्योंकि उसका दिल टूटा। लेकिन ये दिल टूटना उस दर्द से बहुत ज़्यादा था। उसका दिल टूटा था, लेकिन उस दिल का क्या जिसने उसने कई साल पहले तोड़ा था, अपने पैरों पर रोंदता था, उसे इतनी सारी गंदी बातें बोली थी। जो इंसान उससे इतनी मोहब्बत करती थी, उससे अपनी मोहब्बत के मुँह से इतनी बातें जैसे गाली लगती हैं। हाँ, आफिया ने जो बातें सानिया को कही थी उसके लिए गाली थी, एक नहीं कई गालियाँ थी उसके लिए।
और वो गालियाँ कैसे भूले जो अपनी मोहब्बत के मुंह से प्यार की बातें सुनने की आदी थी, उसके मुंह से अपने लिए गाली कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। गाली तो थी, वो एक इंसान को ये कहना कि वो सिर्फ उससे अपनी बिस्तर अपनी जिस्म की आग बुझाने के लिए उसके साथ थी, उसके साथ सेक्स करना चाहती थी। ये भी तो एक गाली है। सेक्स का मतलब क्या? आप जब किसी से प्यार करते हो उसके साथ इंटीमेट होना आपकी मर्ज़ी होती है, तो सामने वाले की भी मर्ज़ी होती है, लेकिन जब किसी के साथ ज़बरदस्ती करके उसके साथ सब कुछ करना, वो एक गंदी लफ्ज़ गंदी गाली होती है। अगर उसे इस एक तरफा देखा जाए तो उसे रेप भी कह सकते हैं, बलात्कार भी कह सकते हैं, लेकिन दो इंसानों की मर्ज़ी से जब वो सारी चीज़ें होता है उसे प्यार कहते हैं। लेकिन जो चीज़ आफिया ने साने से कही वो बहुत ही बुरी चीज़ें थी, और भी किस हिसाब से उसके लिए गाली थी। ये कहना कि मैं तो तुम्हारे साथ सेक्स करने के लिए तरस गया था, मैं तुम्हें अपने साथ बिस्तर पे लेकर जाकर मज़ा लेना चाहता था, ये भी तो गंदी लफ्ज़ थी उसकी ज़िंदगी की, उसकी लाइफ की सबसे बुरी चीज़ है। इसलिए क्या वो इंसान उसको माफ़ कर पाएगी ये तो पता नहीं, लेकिन उनका काफ़िला निकलता है और उस गाड़ी में अब कितने लोग बैठते हैं? मैं भी, पूजा, टीना प्लस चाहत प्लस सानिया प्लस आफिया। आफिया ड्राइविंग सीट पर और उसके सामने साथ बैठी थी पूजा, और पूजा के पीछे बैठी थी सानिया, चाहत प्लस टीना। ये सब का काफ़िला निकलता है गाड़ी का। तब पूजा कहती है, उसकी तरफ देख कर कहती, कैसा लगा अपने प्यार के मुँह से अपनी मौत की बात सुनना? बुरा लगा ना? हाँ, लगना भी चाहिए। आई नो, मुझे यकीन है तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। तब वो साने कहती, दी ओके रिलैक्स, तुमसे कौन बात कर रहा है? बात तो मुझसे कर रही हूँ जो बुद्ध बनी ड्राइविंग कर रही है बिल्कुल पत्थर की तरह। ओ आफिया, आफिया रोबोट की सिस्टर, रोबोट की सॉरी रोबोट बोल दिया। हाँ, और रोबोट से कम थोड़ी है, फीलिंग के नाम पे ज़ीरो। रॉबर्ट है, लेकिन मेरे लिए वो रोबोट है। मैं तो क्या पूजा, मैं तो क्या नताशा भी से रोबोट कहती है, लेकिन शायद आज उसे थोड़ी सी इज्जत दे रही है रॉबर्ट कहकर। चलो, मैं वैसे ही जैसा मैं उनसे बोलती हूँ वैसे ही बोलूँगी। उसकी सिस्टर, बिजनेस की दुनिया की मलिका, हाय बिजनेस की दुनिया की मलिका, जो नताशा कपूर की सबसे बड़ा दुश्मन रॉबर्ट है। उसकी लाइफ की उसकी जर्नी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन उसने तुम्हें मैदान में उतार कर गलती की। अपने बिजनेस में शामिल किया, अच्छा किया, बहन हो उसके साथ बिजनेस कर प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गलत तरीके से तुम्हें बिजनेस में उतारा, वो गलत किया, तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर दिया। अच्छा खासा तुम्हारी लाइफ चल रहा था, नई नई गर्लफ्रेंड, नई नई रातें, नई नई बाहें, नई नई किस, नई नई गर्लफ्रेंड, नई नई रातें, नई नई बातें, नई नई किस। है तुम तो नताशा से भी फास्ट हो। नताशा सिर्फ कहती है, तुम तो करती हो, ओपन ही करती हो यार। इतनी कई केसेस तो मैंने तुम्हारी देखी है। तुम